शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, जगदीश ठाकुर जी, भारत भाई सोलंकी जी, सिद्धार्थ पटेल जी, शैलेश परमार जी, हिम्मत सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, गुजरात की जो जनता है, आप सबको यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहां की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें
सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैंने कांग्रेस पार्टी की बोली और अपनी बोली। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात है। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 2 गुजरात ने हमें दिए। गुजरात हमसे यही मांग रही है। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले
अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें यह साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है, कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है।